नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज एक चैप्टर देखने चलते हैं जिसका नाम होगा पर्यावरण। पर्यावरण का क्या आशय है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है ढका होना। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ आवरण। चारों तरफ जो आवरण है परि का देखा जाए तो जो जैविक आवरण है, आवरण का मतलब अजैविक, जैविक और अजैविक के बीच जो ढके हुए आवरण हैं इन्हें पर्यावरण के नाम से हम जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पर्यावरण का नाम किसने दिया, तो पर्यावरण नाम सबसे पहले फिटिंग महोदय इन्होंने सबसे पहले पर्यावरण नाम दिया था। पर्यावरण देखा जाए तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल का वह आवरण जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में परिभाषा की बात करें तो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, जीव जंतु, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। आगे हम देखेंगे पर्यावरण से रोजगार। कोई भी जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण होता है पर्यावरण। पर्यावरण देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है भौतिक पर्यावरण। प्राकृतिक को हम कह सकते हैं जो ईश्वर ने बनाया है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। जो मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं या भौतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे नदी, सागर, महासागर, ये सब क्या है, प्राकृतिक के अंतर्गत। भौतिक के अंतर्गत जैसे मकान है, दुकान है, सड़क है, पुल है, ये सभी क्या हो जाएंगे, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देखते हैं कि भूमि, जल, वायु, वृक्ष, पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट होते हैं। इनसे मिलाकर जो प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट होते हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाले जीव और अजीव दोनों परिस्थितियां डूबी हुई है। अगर देखा जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण को निम्नलिखित 4 प्रमुख मंडलों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मंडल है स्थल मंडल। पृथ्वी की कठोर ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। यह मैदान, शैवाल, खनिजों से बना होता है, मिट्टी की परत को बना होता है। यह पर्वत, पठार, मैदानी घाटी आदि विभिन्न स्थाकृतियों वाला है। जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल की विभिन्न प्राकृतिक जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, उसे हम जल मंडल कहते हैं। इस अवस्थाओं से मिलकर बनी होती है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परत को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, कूड़ा करकट, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। जैव मंडल में देखा जाए तो पादप एवं जीव जंतु संयोजन जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह उद्देश्य क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु संयोग पर्यावरण जन से जीवन संभव है। दूसरा देखेंगे भौतिक पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण को मानव और मानव की पारंपरिक या सांप्रदायिक क्रियाएं, उनके अनुयायी और उनके द्वारा निर्मित रचनाएं शामिल होती है। इससे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप, ये भौतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक है जो प्रकृति ने बनाया है, तो पर्वत क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक है। समुद्र नहीं, स्थल भी नहीं होगा, धर्म क्या होगा, मानवीय पर्यावरण का एक घटक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायु का वह भाग जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ है जिसका संबंध होता है वायुमंडल से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून 1972 के स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में एक सम्मेलन होता है। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में एक सम्मेलन होता है
जिसको स्टॉकहोम समझौता कहा जाता है। स्टॉकहोम समझौता कहा जाता है। इसी समझौता में 5 जून से सभी राष्ट्र सम्मति प्रदान किए कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा पर्यावरण का प्रमुख परिमंडल नहीं है? पर्यावरण में स्थल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, जल मंडल आता है, लेकिन मानव मंडल नहीं आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मानव मंडल पर्यावरण का प्रमुख मंडल नहीं है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज।